जब कर्ण से टकराया बर्बरीक, धरती कांप उठी। क्या हुआ दोस्तों? जब कर्ण और बर्बरीक के बीच महायुद्ध हुआ, फिर कर्ण ने जो किया, देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, कौरव पांडव, कर्ण हो या धृष्टद्युम्न हो, चाहे महाभारत का कोई भी योद्धा हो। गाथाओं तक ये सीमित नहीं है, महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए थे, लेकिन महारथी कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं था। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसा युद्ध भी था जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा भी भयंकर महायुद्ध, एक ऐसा महारथी जिसके बीच युद्ध हुआ, उसके बारे में ही कोई शायद जानता हो। महारथी कर्ण के पास थे दिव्य कवच और कुंडल, जिनको किसी भी अस्त्र से घेरा नहीं जा सकता था। और बर्बरीक के पास थे 3 अमोघ बाण, जिनको काट पाना असंभव था। महारथी कर्ण के कवच और कुंडल को देवता और राक्षस भी आश्चर्यचकित हो जाते थे देखकर। और दूसरी तरफ थे बर्बरीक, जिन्हें भगवान शिव ने कभी खत्म न होने वाले 3 अमोघ बाण दिए थे। मित्रों, कहा जाता था कि बर्बरीक मात्र अपने 3 अमोघ बाणों से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, जो राजस्थान के सीकर में है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ, और कौन इसमें युद्ध जीता? आइए, अगर आपके मन में भी यह प्रश्नों का जवाब जानना है तो इस वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। यह बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे और कौरवों से जगह जगह छुप रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे और कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है और यह बात जाकर वह दुर्योधन को बता देता है। तब दुर्योधन और कर्ण अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। मित्रों, जब दुर्योधन गुफा तक पहुंचते हैं तब अपने सैनिकों के साथ गुफा के चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पहले से ही यह बात समझ जाते हैं और वह अर्जुन को बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर आया है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने के लिए। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग रहे हो और वह सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। यह सब देखकर पास ही खड़े बर्बरीक कहते हैं, प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोक दूं या तो शांति से या तो द्वंद्व से। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं और उन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। इस पर बर्बरीक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। यह कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर आ जाते हैं। फिर बर्बरीक दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ। बर्बरीक की यह बात सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। इस पर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहते हैं, बालक, तुम शायद हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसीलिए हमें रोक रहे हो। फिर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहाँ से हटाओ। लेकिन जैसे ही सैनिक बर्बरीक को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बर्बरीक धरती पर सिर्फ एक पैर मारकर साधारण सैनिकों को गिरा देता है। यह देखकर दुर्योधन भयभीत हो जाता है। कहते हैं, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसे योद्धा ही हरा सकता है। तब कर्ण बर्बरीक से बोलते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। तब कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है, लेकिन कर्ण के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भी नहीं पड़ा। तभी बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचता है मित्रों, और छोड़ देता है। उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर बर्बरीक हंसने लगता है और कहता है, आप ठीक तो हैं ताश्री। इसे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है और वे कर्ण को बोलते हैं, इस बालक को यम के पास पहुंचा दो। तब कर्ण बर्बरीक पर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। बदले में बर्बरीक भी अग्नि अस्त्र चला देते हैं और दोनों अस्त्र टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों में ही एक दूसरे पर घमासान दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होता है। तब बर्बरीक अपने दिव्यास्त्र का आह्वान करते हैं और बोलते हैं, इस अस्त्र को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बर्बरीक अपना दिव्यास्त्र कर्ण के बजाय दुर्योधन पर छोड़ देते हैं और महारथी अपने द्वारा
उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते हैं और वह अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब वो दिव्यास्त्र कर्ण से टकराने ही वाला होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर अस्त्र नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक को आश्चर्य होता है। वे मन ही मन सोचते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? इस दिव्य अस्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तब दुर्योधन कहते हैं कि भगवान सूर्य की अभेद अमृत से दिव्य कवच है, इसे तीनों लोकों में कोई भी योद्धा नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं बालक। तब बर्बरीक क्रोध में आकर भगवान शिव का स्मरण करने एक एक कर तीनों अमोघ शक्तिशाली वाण छोड़ने जाते हैं। इतने में ही वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र तुम इनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उन्हें देखने दो। तब दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि यदि बर्बरीक ने कर्ण पर भगवान शिव के दिए अपने अमोघ वस्त्र चला दिए होते तो क्या होता? क्या कर्ण का कवच टूट जाता? और आप महाभारत में किसे सबसे शक्तिशाली योद्धा मानते हैं? कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, अर्जुन, बर्बरीक या फिर शिखंडी या फिर किसी और को? हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अब जो घटना आपको बताने जा रहे हैं शायद ही आपने कभी सुना होगा दोस्तों। आखिर क्या हुआ जब कर्ण ने महादेव के शक्तिशाली और महाविनाशकारी अस्त्र को हवा में ही अपने हाथों में पकड़कर रोक लिया? यह बात महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात्रि की है, जब पांडव सेना और कौरव सेना के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध के दौरान महारथी कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं और पांडव सेना का एक भीषण विध्वंस कर देते हैं। अब कर्ण पूरी तरह पांडव को तहस नहस करने जा रहे थे। यह देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव देखिए कर्ण किस प्रकार हमारी सेना को नष्ट करते जा रहा है। यदि इस प्रकार चलता रहा तो आज हमारी सेना का सर्वनाश कर देगा। इसलिए चलिए अब मुझे ही कर्ण से युद्ध करना पड़ेगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पार्थ, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो सूर्य पुत्र कर्ण के सामने रात्रि में युद्ध में खड़ा हो सकता है, और महारथी कर्ण को रात्रि में युद्ध में परास्त कोई नहीं कर सकता, असंभव है। वैसे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि आप लोग महादेव और भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।